हम कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है तो अब बारी आती है हमारे कुछ टॉपिक्स की जिनकी हमें करनी है प्रैक्टिस, जो कि जरूरी भी है एग्जाम से रिलेटेड और इजी भी है और स्कोरिंग भी। तो आइए हम देखते हैं हमारा टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि हम जानते हैं हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें होता है कि कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, मतलब उसकी प्लेस को चेंज कर देता है, मतलब उसकी पोजीशन को ले लेता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें ये कैसे पता लगाना होगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव? तो ये हम पता लगाते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आइए जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और इसको याद करने के हैं कुछ हमारे आसान तरीके। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले लिखूं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि है KNaCl ZnFePbHCuHg Ag और Au। तो ये है हमारे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल। अब इनको याद कैसे किया जाए, क्या ट्रिक लगाई जाए जिनसे इनको याद किया जाता है? तो एक सदाबहार एक ट्रिक है जो कि मेरे जमाने से चलती आ रही है, जो कि है अगर मैं इसको के को लूं और इससे कोई वर्ड बनाना चाहूं और हर इन लेटर से कोई ना कोई मैं इन सिंबल से वर्ड बनाना चाहूं, तो एक हमारे पास एक ट्रिक बनके तैयार हो जाती है जो कि बहुत ही आसान है याद करने में। जिस ट्रिक को हम याद कर सकते हैं ऐसे कि के से हम बोल सकते हैं केदार, एन से हम बोल सकते हैं नाथ, सी से बोल सकते हैं हम सीए का, एम से हम बोल सकते हैं माली, एर से हम बोल सकते हैं आलू, जेडन से हम बोल सकते हैं जरा, एफई से हम बोल सकते हैं फीका, और पीबी से हम बोल सकते हैं पकाता, और एच से बोल सकते हैं हम है। उसके बाद इसका यहां तक अगर हम देखें तो क्या बना? केदारनाथ का माली। देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। किसके लिए? चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी के लिए। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी के लिए। अगर अब मैं इन एलिमेंट्स के नाम लिखना चाहूं तो वो क्या बनेंगे? देखो, अगर मैं के से देखूं तो हम सभी को पता है कि जो सिंबल है एक एलिमेंट का, जो कि होता है क्या? पोटेशियम। और Na से होता है हमारा सोडियम, और सी से क्या होता है हमारा? कैल्शियम। फिर इसके बाद आता है Mg, जो कि क्या है? मैग्नीशियम। एल के से आता है हमारा एलिमेंट क्या? एल्यूमिनियम। और Zn से होता है क्या? जिंक। Fe से होता है हमारा आयरन। Pb से होता है हमारा क्या? लेड। और H से होता है हमारा हाइड्रोजन। Cu से होता है हमारा कॉपर। Hg से होता है हमारा मरकरी। Ag से होता है हमारा Ag। हमारे देश की धर्म पत्नी अपने पतियों को कैसे बुलाती हैं? एजी, सुनो जी, इधर आओ जी। तो एजी हमारा क्या हो गया? सिल्वर।
तो हमारे देश के पति क्या हो गए, सिल्वर हो गए, चांदी हो गए। और जो फॉरेन कंट्रीज की वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती है, ए यू कम हेयर, तो ए यू यानी गोल्ड, तो उनके हस्बैंड क्या हो गए, गोल्ड हो गए। ठीक है, तो ये हुई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी। ये ट्रिक हो गई याद करने के लिए। और ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, के से पोटेशियम, एन से तो सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं Mg प्लस में Na2SO4, तो मेरे पास अगर ये एक रिएक्शन है तो देखो इस रिएक्शन में जो Mg है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर आता है, इधर आता है, और जो Na है वो कहां पर है, हमारा इससे ऊपर है। तो क्या ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो हम कह सकते हैं नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ऊपर है एलिमेंट वो ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और सबसे नीचे आता है हमारा गोल्ड, जो कि है हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या सब्सटेंस इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो ये रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट कितनी क्षमता रखता है तेजी से या जल्दी से या पावरफुली क्या करने की, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की या बॉन्ड बनाने की। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे नीचे वाला एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसका मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं वो कम पावरफुल लोगों को उनकी जगह से हटाकर वहां बैठ जाते हैं। तो जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर वहां पर बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं ले लूं Na2SO4, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं किसके साथ, Mg के साथ ही करवा लूं अगर, तो क्या होगा, Mg देखो कहां है, इससे ऊपर है, Mg इससे नीचे है, Na इससे ऊपर है। अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं, कोई नहीं, दूसरी रिएक्शन लेते हैं। देखो अगर मैं लूं K प्लस में Na2SO4, तो देखो हमारा सबसे ऊपर है K पोटेशियम और Na है उसके नीचे। तो जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, पोटेशियम आएगा, सोडियम को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। यहां पर देखो पोटेशियम के साथ K के साथ कोई जुड़ा हुआ है नहीं, ये एक सिंगल एलिमेंट है। फिर इसके बाद जब इसे हम सोडियम सल्फेट, SO4 क्या होता है, सल्फेट सॉल्यूशन होता है, तो जब हम इसे सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, K2SO4 बन जाएगा, और क्या होगा, Na हमारा अकेला रह जाएगा। तो क्या किया K ने, पोटेशियम ने सोडियम को हटाया, उसे अकेला कर दिया और खुद जाके सल्फेट सॉल्यूशन के साथ यानी SO4 के साथ जुड़ गया। तो इसी को कहते हैं हम कि ज्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा, मतलब उसकी प्लेस ले ली, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हुई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर मैं बात करूं कि पोटेशियम किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, सबको कर सकता है। सोडियम किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, अपने से नीचे वाले सबको नहीं कर सकता, सबको कर सकता है, सिर्फ एक को नहीं कर सकता, कौन, पोटेशियम। सोडियम जो है पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अपने से नीचे वालों को सबको डिस्प्लेस कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो वो सोडियम और पोटेशियम दोनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अपने से नीचे वालों को सबको क्या करेगा,
उनके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर आ जाए एल्यूमिनियम प्लस में इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा, अगेन नो रिएक्शन होगी। लेकिन एल्यूमिनियम के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो वो उसे डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। यही है हमारी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी सारी रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। जो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी उसकी ये कुल मिलाकर कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कि अगर मैं शुरुआत से देखूं कि जो हमारा पोटेशियम है वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो उसके नीचे कौन आता है, सोडियम आता है। देखो मैंने लिख दी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी। तो ये मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि पोटेशियम के नीचे आता है कौन, सोडियम, मैं उसको यहाँ लिखूं तो पोटेशियम इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अपने आप खुद सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा और Na को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब इसके अलावा अगर सोडियम के अलावा यहाँ कोई भी एलिमेंट आ जाए, जब इसने अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया तो इसके नीचे के ये कोई भी आ जाए उन सबको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर ही देगा। इसी तरह अगर मैं सोडियम को देखूं तो उसके नीचे कौन आता है, कैल्शियम, तो वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, कैल्शियम अलग रह जाएगा। उसके अलावा नीचे का कोई भी आ जाए सबको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अपने से ऊपर वाले किसको, सोडियम जो है अपने से ऊपर वाले पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर वहीं अगर मैं बात करूं अगले एलिमेंट की, अगले रिएक्टिव एलिमेंट की, जो कि है कौन, कैल्शियम, इसके नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट करे उसके सॉल्यूशन के, तो क्या करेगा, उसे डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगा सल्फेट सॉल्यूशन में और उसे क्या कर देगा, अकेला कर देगा, अकेला छोड़ देगा। और उसके साथ साथ उसके अपने जब नीचे वाले को ये डिस्प्लेस कर दिया तो उसके नीचे कोई भी आ जाए एलिमेंट सबको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अपने से ऊपर वाले सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरह Mg अपने से नीचे वाले सबको क्या कर देगा, देखो डिस्प्लेस कर देगा, कोई भी आ जाए उनको क्या कर देगा, अकेला छोड़ देगा। और अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। Mg से ऊपर वाले कौन हो गए, ये तीनों। इसी तरह ये कुछ हमारी सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं कि एल्यूमिनियम जिंक को कर देगा डिस्प्लेस और अकेला को छोड़ देगा और उससे नीचे वाले सबको कर देगा डिस्प्लेस, लेकिन अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं लेड की, पीबी की, तो वो अपने से नीचे वाले कॉपर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड सबको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अपने से ऊपर वाले आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर इसी तरह मैं देखता जाऊं तो आप सब देख सकते हैं किस तरह से अपने हर एलिमेंट ने अपने से नीचे वाले को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, नीचे वाले सभी को। मरकरी के नीचे कौन कौन आता है, सिल्वर और गोल्ड आता है, तो वो सिल्वर को भी कर देगा और गोल्ड, या इसकी जगह गोल्ड लिख दो तो उसे भी डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अपने से ऊपर वाले किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरह करते करते अगर हम लास्ट में आ जाए तो लास्ट में हमारा जो सिल्वर है उसके नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन, गोल्ड, तो उसे वो डिस्प्लेस कर देगा, गोल्ड को अकेला छोड़ देगा। लेकिन उससे ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को, इन सब को वो ये सिल्वर जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है कौन, गोल्ड। गोल्ड जो है हमारा वो किसी को भी 12th नंबर पे अगर मैं लिख दूं गोल्ड, तो ये जो हमारा गोल्ड है Au, इसके साथ में किसी का भी सल्फेट सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस आ जाए यहाँ पर, वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोल्ड तो सबसे नीचे होता है, उसके नीचे कोई रिएक्टिव एलिमेंट है ही नहीं रिएक्टिविटी सीरीज में, और अपने से ऊपर वालों को तो वो डिस्प्लेस वैसे ही नहीं कर सकता, और नीचे उसके कोई है नहीं। तो कोई भी यहाँ पर आएगा अगर इनमें से, इन सभी में से, सभी एलिमेंट्स में से, गोल्ड के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स में से यहाँ पर कोई भी आ जाए इस बॉक्स के अंदर, तो क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। इसी तरह ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने से नीचे वालों को तो डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं, हर इंसान अपने से कमजोर इंसान पर तो अपना जोर चला लेता है, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान पर जोर चलाने से कतराता है। ठीक उसी तरह हमारा नेचर में कुछ एलिमेंट्स का भी यही हाल है। तो इसी तरीके से हमारी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।